संपत्ति को भी। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका इंडिया न्यूज के साथ जुड़ने के लिए, ये महत्वपूर्ण जानकारियां साझा करने के लिए। बढ़ेंगे अब आगे। इस वक्त की बड़ी खबर है, प्राइवेट स्कूलों पर हरियाणा सरकार की सख्ती देखी गई। यूनिफॉर्म महंगी, किताबों पर स्पेशल गाइडलाइंस, प्राइवेट पब्लिशर्स की महंगी किताबें खरीदने का भी दबाव अब ना बनाएं, शिक्षा को व्यवसाय ना बनाएं। हरियाणा सरकार ने बड़ा कदम उठाया, जिला शिक्षा अधिकारी को शिकायत कर सकेंगे अब अभिभावक। तो जहां पर भी आपको लगेगा कि यहां पर नाजायज पैसे आपसे वसूले जा रहे हैं स्कूल प्रशासन की तरफ से, तो आप इसकी बड़े आसानी से शिकायत कर सकते हैं। शिकायत करेंगे तो एक्शन भी होगा। सख्ती जिस तरीके से हरियाणा सरकार की तरफ से दिखाई गई है। अब चलिए इसी पर अधिक जानकारी के लिए हरियाणा पंजाब इनपुट एडिटर विपिन परमार का हम रुख करेंगे। विपिन, वाकई में सराहनीय कदम है ये, क्योंकि एक तरफ तो सपना है शिक्षित भारत का, शिक्षा को बढ़ावा देने का, हर वर्ग हर जगह पर शिक्षा पहुंचे, लेकिन दूसरी तरफ शिक्षा इतनी महंगी हो चुकी है कि शिक्षा तक पहुंच पाना ही बेहद मुश्किल हो गया है। ऐसे में ये कदम उठाना बेहद जरूरी था। लगातार अभिभावक जो हैं इस चीज से परेशान थे, शिकायतें कर रहे थे। अब आखिरकार हरियाणा सरकार ने बड़ा स्टेप लिया है। विस्तार से जरा बताइएगा, कितने बदलाव, कितनी आसानी अभिभावकों के लिए अब होगी? देखिए, बिल्कुल कहीं ना कहीं जिस तरीके से मार्च और अप्रैल महीने की अगर बात करें तो गर्मी तो प्रचंड रूप पर जाती है, लेकिन आम आदमी की पॉकेट पर बोझ भी बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि इन्हीं दिनों में नए सत्रों की शुरुआत होती है, नई कक्षाओं की शुरुआत होती है, और ऐसे में इस प्रक्रिया में सीधा सीधा आपकी पॉकेट पर जो बोझ पड़ता है उस पर कहीं ना कहीं विराम लगाने का प्रयास जो है वो हरियाणा सरकार की ओर से किया गया है। क्योंकि जब एकेडमिक सेशन शुरू होते हैं तो प्राइवेट स्कूल्स की ओर से जो प्रबंधन रहता है, जो एडमिनिस्ट्रेशन रहता है, सबसे पहले तो एडमिशन के नाम पर जो चार्जेस लिए जाते हैं और फीसिस में इजाफा किया जाता है, उसको लेकर जो है वो कहीं ना कहीं डायरेक्ट ऑर्डर्स जो है हरियाणा एजुकेशन डिपार्टमेंट की ओर से किए गए हैं कि फीस बढ़ोतरी जो है वो नहीं जो है वो एकाएक ज्यादा वृद्धि जो है वो ना की जाए, ताकि अभिभावकों की पॉकेट पर सीधा बोझ ना पड़े। एक अंतराल है, एक टाइम पीरियड रहता है जिसमें आप फीस वृद्धि कर सकते हैं, लेकिन हर साल हर सत्र में फीस की बढ़ोतरी करना जायज नहीं है, उचित नहीं है। इसी के साथ साथ प्राइवेट पब्लिशर्स की किताबों को लेकर ये मारोमार हर जगह देखने को मिलती है कि स्कूल में जब आप बच्चे का रीएडमिशन कराने के लिए जाते हैं नए सेशन के लिए, तो आपको एक लिस्ट थमा दी जाती है कि ये किताबें इस सेशन के लिए, इस एकेडमिक सेशन के लिए रहेंगी। अब ऐसे में प्राइवेट पब्लिशर्स की किताबों पर प्रतिबंध लगाने का काम जो है वो हरियाणा शिक्षा विभाग की ओर से किया गया। स्पष्ट तौर पर यह कहा गया है कि आप दबाव ना बनाएं कि अभिभावक किताबें कहां से खरीदे, किस पब्लिशर की खरीदे। सीबीएसई पैटर्न और एनसीईआरटी जो सिलेबस है उसी के तहत किताबें जो है वो मिलनी चाहिए। इसी के साथ साथ यूनिफॉर्म्स को लेकर भी जो है वो बड़े आदेश जारी करने का काम किया गया है कि हर साल यूनिफॉर्म बदलना जरूरी नहीं है और बच्चों को जो है वो किताबें, पुरानी किताबें इस्तेमाल करने के लिए प्रोत्साहित किया जाए। कोई बच्चा अगर अपनी वाटर बॉटल नहीं लाना चाहता वो ना लेकर आए, उसके लिए आप दबाव नहीं बना सकते। इसी के साथ साथ पहली कक्षा से लेकर 10वीं कक्षा के बच्चों के लिए जो बैग का जो थैला स्कूल में बच्चे लेकर जाते हैं, अमूमन देखने को मिलता है कि उसका भार जो है वो बच्चे के भार से ज्यादा होता है। तो ऐसे में एक तय सीमा की गई है हरियाणा एजुकेशन डिपार्टमेंट की ओर से कि अब जो है वो पहली कक्षा का छात्र जो है वो मात्र 1.5 किलो से ज्यादा वजन उसके बैग का नहीं होना चाहिए, और 10वीं कक्षा के लिए ये 5 किलो रखा गया है। तो ऐसे में बच्चों के जो थैले लगातार भारी होते जा रहे थे, जो बुक्स का बोझ लगातार बढ़ता जा रहा था, उस पर भी विराम लगाने का काम जो है वो शिक्षा विभाग की ओर से किया गया। और साथ ही साथ शिक्षा विभाग की ओर से अंत में यह लिखा गया है कि एजुकेशन, राइट टू एजुकेशन जो है, शिक्षा का अधिकार हर बच्चे का है। ऐसे में इसको व्यवसाय ना बनाया जाए, ताकि अभिभावक जो है, हर अभिभावक चाहे वो किसी भी तबके से आता हो, वो अपने बच्चों को सहूलियत के साथ आराम से पढ़ा सके। बिल्कुल बिल्कुल विपिन, और जाहिर सी बात है ये बेहद महत्वपूर्ण है और ये कदम उठाना बहुत ज़रूरी था, और अभिभावक लंबे समय से इसके लिए मांग भी कर रहे थे, क्योंकि दिल्ली में जिस तरीके से देखा जा रहा है इस वक्त अभिभावक जो है वो सड़कों पर उतरे हुए हैं, कुछ नामी स्कूलों के पोस्टर्स लेकर, और सरकार से बस यही मांग कर रहे हैं कि कुछ तो राहत दीजिए जनाब, ताकि बच्चों को उच्च शिक्षा जो है वो हासिल कराई जा सके। फिलहाल विपिन, बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। और इसी के साथ अब उम्मीद यही है कि अभिभावकों को ज़रूर कुछ राहत मिलेगी, चैन की सांस अब ली जाएगी। फिलहाल देखना ये होगा कि और कितने बड़े बदलाव जो हैं इसमें किए जाते हैं। बढ़ेंगे अब आगे। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। नवी मुंबई से दिल दहला देने वाली ये वारदात सामने आई है। उल्वे में एक कैब ड्राइवर की बेरहमी देखी गई, बेरहमी से हत्या की गई।